नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने जो आपकी रुचि रहा प्रथमो भाग संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसमें परिशिष्टम जो हेडिंग है चैप्टर 15 के पश्चात उसमें जो अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक और अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका जो दिए गए हैं बच्चों, उनको हमने उच्चारण करना सीखा बच्चों, और उन बालक शब्द और बालिका शब्द पर हमने चर्चा भी की। ठीक है, और आज की कक्षा में बच्चों हम पेज नंबर 92 पर ग्रामर का टॉपिक आपका धातु रूपाणी दिया गया है बच्चों। ठीक है ना, तो आज हम धातु रूपाणी, धातु रूप क्या होते हैं और जो पट धातु और गम धातु उनको उच्चारण किस प्रकार किया जाता है बच्चों, वो हम सीखेंगे। ठीक है ना, तो पेज नंबर 92 पर धातु रूपाणी दिए गए हैं बच्चों। तो संस्कृत में जिस प्रकार से शब्द रूप होते हैं उसी प्रकार धातु रूप भी होते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो यदि कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमें जो क्रियावाची शब्द लगाना पड़ता है बच्चों। ठीक है ना, उसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, सेंटेंस नहीं बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों पठ धातु। पठ धातु किस अर्थ में आती है, ब्रैकेट में लिखा है पढ़ना। पठ का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है ना, तो धातु रूप में जो मूल रूप से बच्चों लकार होते हैं वो 10 होते हैं, और सामान्यतः आपके जो कोर्स में है बच्चों, आपके कोर्स में बच्चों जो है आपके कोर्स में 4 लकार ही दिए गए हैं बच्चों। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है लट लकार वर्तमान काल है। ठीक है ना, तो जिस तरह से बच्चों हिंदी में टाइम पीरियड होता है ना, तो उसी प्रकार संस्कृत में भी यहाँ पर जो वर्तमान काल, काल कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, 3 प्रकार के होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ये आपने अब तक पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो संस्कृत में जो काल है वो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल तो होते ही हैं, साथ ही में बच्चों और भी लोट लकार होता है, वो अनुज्ञा आदेश के अर्थ में आता है। ठीक है ना, इसी प्रकार विधि लिंग लकार होता है। तो मूलतः 10 लकार होते हैं। ठीक है, और आपके कोर्स में यहाँ पर 4 लकार दिए गए हैं बच्चों। कौन कौन से लकार दिए गए हैं, वो है लट लकार जिसको कि वर्तमान काल कहते हैं, नेक्स्ट है लिट लकार जिसको भविष्यत काल कहते हैं, नेक्स्ट लंग लकार है जिसको बोलते हैं अतीत काल है या भूतकाल कह सकते हैं हम, और नेक्स्ट है बच्चों लोट लकार। लोट लकार है जो कि ब्रैकेट में लिखा है अनुज्ञा या आदेश, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है बच्चों। ठीक है ना, जब हमें सेंटेंस बनाना हो, अनुज्ञा या आदेश का आदेशवाचक जो सेंटेंस बनाना होता है बच्चों, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पुनः चलते हैं पेज नंबर 92 पर बच्चों। ठीक है, तो पहले दी गई है पठ धातु के बारे में, है ना। तो पठ का अर्थ होता है बच्चों पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर लट लकार है वर्तमान काल है। जो पठ धातु है बच्चों, उसका जो वर्तमान काल में उसके रूप, धातु रूप किस प्रकार से चलेंगे वो यहाँ बताया गया है। ठीक है ना, तो वर्तमान काल को क्या बोलते हैं, लट लकार है, ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, और साथ ही में देखिए बच्चों यहाँ पर फर्स्ट रो है वो पुरुषय की है ना। तो पुरुष है यानी कि संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। इसी प्रकार एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। पूर्व में आपको बता चुकी हूँ कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, जबकि हिंदी में हमने एक वचन और बहुवचन होते हैं, इतना ही सीखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पुरुष है यानी कि प्रथम पुरुष है में एक वचनम की यहाँ लिखा है पठती, यानी कि वह पढ़ता है। इस तरह से जब हमें सेंटेंस बनाना होता है बच्चों, तो वह को संस्कृत में बोलते हैं सह। ठीक है, और पढ़ता है, वर्तमान काल में क्रिया हो रही है ना, तो प्रेजेंट में जब क्रिया हो रही होती है तो उसके लिए वह पढ़ता है। अब पढ़ने की क्रिया हो रही है, उसको पढ़ता है, तो इसके लिए एक वचन आ रहा है, वह एक वचन में है ना, तो यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे हम पठती। ठीक है ना, केवल पठ नहीं लिख सकते हमको लिखना होगा सह पठती, यानी कि वह पढ़ता है, या बालक पढ़ता है, बालकः पठति। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 2 जने पढ़ते हैं, 2 बालक पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो द्वौ बालकौ पठत है, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है ना, तो वचन के अकॉर्डिंग ही उसमें क्रिया लगती है। ठीक है, तो पहले इसका उच्चारण करना सिखा देती हूँ बच्चों मैं आपको। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है,
प्रथम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, ये आपको याद रखना है बच्चों। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के कॉलम को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और उच्चारण आपको इस तरह से करना। और अंतिम जो वर्ण है इसका शॉर्ट ट्रिक भी है बच्चों, वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवे आमय। आप देखिए पट के पश्चात आमी, पठामी, आमी आ रहा है ना, तो जो अंतिम जो वर्ण है, अंतिम में जो वर्ण आ रहे हैं बच्चों, साउंड आ रही है अंतिम, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार पुनः रिपीट कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट लकार पे चलते हैं हम। पठती पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामी पठावै पठामः। आप लोग इस तरह से उच्चारण करेंगे थोड़ा सा स्वर में उसको गायन करते हुए, तो आपको ये जल्दी से लर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ऋट लकार है। ऋट लकार है, लय में री की मात्रा लगी हुई है, ऋट लकार है, इसको बोलते हैं भविष्यत काल, ठीक है ना। तो भविष्यत काल जो होता है उसको बोलते हैं ऋट लकार है, ठीक है। यहाँ पर भी वही पुरुष है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम की रो है बच्चों, ठीक है ना। और पुरुष 3 होते हैं, तो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, लिखा है लेफ्ट साइड में, ठीक है। और इसको भी उच्चारित करके पहले मैं एक बार आपको इसका शुद्ध उच्चारण सिखाती हूँ, उसके बाद सस्वर गायन भी सिखा दूंगी, ठीक है। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। नेक्स्ट लिखा है पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत। आप लोग देखिए यहाँ पर जो 2 डॉट विसर्ग लगे उनका उच्चारण भी आपको करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अंतिम पंक्ति, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ठीक है। तो इसको सस्वर गायन भी इस तरह से प्रैक्टिस करें आप कविता की तरह से गाते हुए, तो आपको जल्दी आपको इनको लर्न हो जाएगी आपको ये सब, ठीक है ना। तो पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों लंग लकार है। लंग लकार है बोलते हैं अतीत काल को बेटा, है ना। तो लंग लकार किसको बोलते हैं, अतीत काल है, यानी कि इसको हम अतीत काल में भूतकाल, ठीक है ना, पास्ट, ठीक है। तो इसमें इसको बोलेंगे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठावै, अपठामः, ठीक है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठावै, अपठामः, ठीक है। इस तरह से आपको इसको लयबद्ध करते हुए प्रैक्टिस करें, आपको लर्न हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। पेज नंबर 93 पर लोट लकार है, अनुज्ञा आदेश के अर्थ में प्रयुक्त होता है बच्चों, ठीक है। और इसको पढ़ना सीख, उच्चारण करना सीखे आप सभी सुने अच्छे से। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावै पठामः, ठीक है ना। तो एक बार सस्वर भी सुनिए। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावै पठामः, ठीक है। प्रैक्टिस करें आप लोग, इजीली आपको लर्न हो जाएगा। और ब्रैकेट पे साथ में लिखा है बच्चों एवं एवं हस, चल, खेल, खाद, पा धातु के रूप पेब में चलते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। और दृश्य, दृश्य के पश्य में चलते हैं, इसलिए लिखा है यहाँ पर। और फिर धाव, पत, भ्रम, लिख, इश यानी इच्छा, और मिल, प्रभृतानि धातूनां रूपाणि भवन्ति, यानी कि इसको इन जो ये जो पट धातु के हमने सीखे हैं बच्चों, उसी को फॉलो करते हुए हम हस धातु यानी कि हंसने के अर्थ में, चल धातु चलने के अर्थ में, खेल धातु खेलने के अर्थ में, खाद धातु खाने के अर्थ में, पा धातु पीने के अर्थ में, और दृश्य धातु देखने के अर्थ में, धाव धातु दौड़ने के अर्थ में, और पत धातु गिरने के अर्थ में, और भ्रम धातु घूमने के, भ्रमण के अर्थ में, और लिख लिखने के अर्थ में, और इच्छा के अर्थ में प्रयुक्त होती है बच्चों। इनके भी रूप हम इसी पट धातु के जो रूप है उनको फॉलो करते हुए हम बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से वो चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों गम धातु। गम धातु के जो रूप होते हैं वो गच्छित में चलते हैं, इसीलिए गम गच्छ लिखा है। और गम धातु, गच्छ धातु यानी जाना, जाने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। लट लकार वर्तमान काल में लिखा है बच्चों गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से। नेक्स्ट है बच्चों लिट लकार है, भविष्यत काल है, ठीक है ना। तो उसको उच्चारण करना सिखा देती हूँ। गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों लंग लकार है। लंग लकार है यानी अतीत काल है, यानी भूतकाल, ठीक है। तो इसमें जो बने हुए हैं गम धातु के रूप वो इस प्रकार चलेंगे बच्चों।
अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छावः, अगच्छामः। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अंतिम है बच्चों लोट लकार है, अनुज्ञा या आदेश के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसके रूप इस प्रकार चलेंगे बच्चों, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावः, गच्छामः। एक बार वापस रिपीट करती हूँ पुनः, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावः, गच्छामः। इस तरह से लयबद्ध करते हुए आप लोग यदि प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो आपको याद करने में इनको आसानी होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में बच्चों हमने जो आपके धातु रूप हैं कौन कौन से, पठ धातु, उसके लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लोट लकार, साथ ही हमने गम धातु जो गच्छ के अर्थ में, जाने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, उसका हमने लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लिट लकार यानी भविष्यत काल, और नेक्स्ट है लंग लकार यानी अतीत काल, भूतकाल, और लोट लकार अनुज्ञा आदेश के अर्थ में प्रयुक्त होता है बच्चों। इन सभी का हमने उच्चारण करना सीखा बच्चों। आप लोग सस्वर गायन करते हुए इनको सभी को उच्चारित करना, शुद्ध उच्चारण करना सीखें और प्रैक्टिस करें बच्चों। और इन सभी धातु रूप को आप पठ धातु और गच्छ धातु के चारों रूपों को आप लोग याद भी करें बच्चों। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और आपके जो शेष अध्याय है बच्चों, शेष चैप्टर्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम। फिर मिलते हैं, शुभम मंगलम।